क्या हुआ जब एक माँ ने अपने 3 माह के जुड़वा बच्चों को बेसहारा मंदिर में छोड़ा और 23 साल बाद जब वो उनसे पुनः मिली तो सभी के होश उड़ गए। इस घटना की शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। यह सत्य चमत्कारिक घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां गोमती नगर इलाके में एक हीरा कारोबारी जिनका नाम था सुरेश चंद जी मालपानी वहां के शिव मंदिर में रोजाना सुबह 5 बजे दर्शन के लिए आया करते थे। एक समय की बात है जब वो सुबह 5 बजे मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे थे, तभी उसी मंदिर की सीढ़ियों पर से उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा तो सीढ़ियों पर एक टोकरी पड़ी थी जिसके अंदर 2 जुड़वा बच्चियां थी जो जोर जोर से रो रही थी। सुरेश चंद जी ने सीढ़ियों पर से उस टोकरी को उठाया और आसपास उन बच्चियों के माता पिता को ढूंढने लगे, पर उस समय उन्हें वहां कोई भी नहीं मिला। उन्होंने उस समय महादेव के दर्शन किए और वो उन दोनों जुड़वा बच्चियों को अपने घर लेकर चले गए। सुबह होते ही सुरेश चंद जी ने उन दोनों बच्चियों के मिलने की खबर पुलिस स्टेशन में दी और पुलिस ने उस मंदिर पर एक बोर्ड लगा दिया कि जिस किसी की भी बच्ची यहाँ पर खोई है या जिस किसी ने भी अपनी जुड़वा बच्चियों को इस मंदिर की सीढ़ियों पर रखा है वे तुरंत पुलिस से संपर्क करे। परंतु इसका कोई परिणाम सामने नहीं आया। उन दोनों जुड़वा बच्चियों के माता पिता का कोई पता नहीं लग पा रहा था। 2 माह का समय बीत चुका था। सुरेश चंद जी बड़े ही दयालु इंसान थे। महादेव की भी उन पर बड़ी कृपा थी। उन्होंने उन दोनों बच्चियों को गोद ले लिया। उन्होंने एक बच्चे का नाम कल्पना तो दूसरी बच्चे का नाम स्मृति रखा। दोनों ही बच्चियां जुड़वा थी और 3 माह की प्रतीत हो रही थी। खैर समय बीतता जा रहा था और कल्पना और स्मृति सुरेश चंद जी के परिवार में ही बड़ी हो रही थी और ऐसा लग रहा था मानो इतने धनी परिवार में जाकर उन दोनों बच्चियों की किस्मत पलट गई थी। उन दोनों को ही बहुत ऊंचे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया गया और हर क्षेत्र में दोनों को बहुत सपोर्ट किया जाता था। कल्पना का सपना नेवी ऑफिसर बनने का था और स्मृति स्कूल टीचर बनना चाहती थी, जिसके लिए उन दोनों ने बहुत मेहनत करी। दोनों पढ़ाई में बहुत तेज थी। उन्होंने दिन रात एक कर दिया और 20 वर्ष की उम्र में कल्पना नेवी ऑफिसर बन गई और 21 वर्ष की उम्र में स्मृति भी गवर्नमेंट टीचर बन गई। दोनों का फ्यूचर बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका था। वे सुरेश चंद जी को ही अपने असली पिता मानती थी, परंतु उन्हें नहीं पता था अब उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जब कल्पना और स्मृति 23 वर्ष की हो चुकी थी, तब सुरेश चंद जी गुड़ी पाड़वा वाले दिन गरीबों को दान करने के लिए उन दोनों को गोमती नगर इलाके के उसी महादेव मंदिर लेकर गए। उस मंदिर के बाहर लाइन लगाकर बहुत सारे भिखारी बैठे हुए थे। कल्पना और स्मृति एक एक करके सभी को खाने की चीज दान दे रही थी। तभी उन भिखारियों में से एक औरत ने कल्पना का हाथ पकड़ लिया। वो उसे कह रही थी, तुम मेरी बेटी हो, पर आखिर तुम जिंदा कैसे बची। वो पागलों की तरह खुश हो रही थी, परंतु कल्पना के बात समझ नहीं आ रही थी वो क्या कह रही है। परंतु जब उसने स्मृति को देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया कि ये दोनों मेरी वो ही जुड़वा बेटियां हैं जिन्हें मैं 3 माह की अवस्था में इसी महादेव मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ गई थी। इस घटना के बारे में केवल सुरेश चंद जी मालपानी को पता था। उन्होंने उस भिखारन औरत से कहा कि तुम सच कह रही हो, परंतु इन दोनों जुड़वा बच्चियों को सीढ़ियों पर छोड़ने के पीछे तुम्हारी मजबूरी क्या थी। तब उस औरत ने सच बताते हुए कहा कि आज से ठीक 23 साल पहले मेरा पति नशे में मुझे बहुत मारता पीटता था। जब मैंने इन दोनों बच्चियों को जन्म दिया तब उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। अगर मैंने एक बच्ची को जन्म दिया होता तो मैं जैसे तैसे उसे पाल लेती, परंतु जुड़वा बच्चियां हो जाने के कारण मैं इन दोनों का पालन पोषण नहीं कर पा रही थी और मुझे भरोसा था अगर मैं इन्हें महादेव मंदिर की सीढ़ियों पर रख देती हूँ तो कोई न कोई तो इन्हें गोद जरूर ले लेगा, जहां से इनकी किस्मत बदल जाएगी। और महादेव की कृपा से बिल्कुल वैसा हुआ और आज मेरी दोनों बेटियां सही सलामत है और मेरे सामने मौजूद है। परंतु कल्पना और स्मृति ने उस महिला को अपनी मां मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि एक मां अपने बच्चों के साथ इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है।
चूंकि सुरेश चंद जी ने उन्हें जीवन दान दिया था तो वे उन्हें ही अपना सब कुछ मानती थी। जो भी हो, परंतु 23 साल बाद एक रात से पर्दा जरूर उठ गया था कि उस माँ ने उन दोनों जुड़वा बच्चियों को मंदिर की सीढ़ियों पर क्यों छोड़ा था। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है और बच्चियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आप क्या धारणा रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेवे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।